हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उपासना। आज हम लोग संख्या पद्धति को कंटिन्यू करते हुए वास्तविक संख्या पर कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, है ना। बेसिकली इसमें हम लोग रूट के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, है ना। ये जो स्क्वायर रूट होता है जिसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं, इसको हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे, है ना। और इसका वैल्यू हमने फाइंड किया था, जैसे √9 का वैल्यू 3 होता है। इस चैप्टर में हम लोग इस रूट के जो कुछ खूबियां हैं, कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसको देखेंगे। और इसके साथ बहुत सारी चीजें जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा बहुत कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हमको सबसे पहले लाइक टर्म्स यानी कि समान पद जानना होगा, है ना। क्या होता है समान पद, चलिए जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं बीजीय व्यंजक में हम लोग पढ़े थे कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक पद है, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो ये दो दो क्या है, बहुपद है, हाँ, या दो कह सकते हैं बीजीय व्यंजक है। इसमें आपको समान पद ढूंढना है इन दोनों में। तो देखो, समान पद होने के लिए क्या चाहिए, चर हम देखते हैं, चर का घात। ठीक है, जैसे यहाँ पर चर है x और इसका घात है 2। इसमें क्या है, दूसरा है x, इसका घात है 2। तो ये दोनों समान पद है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर समान पद है। दूसरा यहाँ पर है x का पावर में 3 विच इज एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पर कोई x का पावर में 3 नहीं है, तो एक्स क्यूब के समान पद इधर नहीं है। उस प्रकार x x है यहाँ पर, ठीक है, और x के समान पद x का पावर में कितना है 1। यहाँ पर x का समान पद क्या है 2x, है ना। तो आप बोलोगे 2, ये 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट x जो है हमको x का पावर में 1 चाहिए था, वही हमको देखना है। यानी कि समान पद देखने के लिए हमको चर देखने को होता है ना। हम ये नहीं देखते कि उसके साथ संख्या कितना है, हम देखते हैं उसमें चर क्या है और उसका पावर क्या है। आई होप ये वाला समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग समान पद को रूट के टर्म में पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट एग्जांपल है √3, √5, √3, √2। तो इसमें देखो √3, यहाँ पर √3 का समान पद कौन है, दूसरा √3 है। √5 का कोई समान पद नहीं है, तो समान पद क्या क्या है, √3 ये पहला वाला, दूसरा वाला √3, है ना। और √3 का टर्म नहीं है, √5 यहाँ पर √2 है, तो ये अलग अलग टर्म्स है, तो ये समान पद नहीं हुए। एक ही समान पद है, क्या क्या हमको मिला, √3 और दूसरा √3। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है √6, √2, 7 √3, 2 √2। अब आपको ढूंढना है समान पद क्या है। फिर से एक बार बता रहे हैं, समान पद देखने के लिए हम लोग रूट के अंदर के चीजों को देखेंगे, ना कि बाहर के। यानी कि यहाँ पर देखो √6, क्या √6 वाला कोई टर्म है, नहीं है, तो √6 के कोई समान पद नहीं है। दूसरा है √2, क्या √2 टर्म है, यहाँ पर देखो √3 है, इस नंबर से हमको का मतलब नहीं, हमको रूट से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो √2 है, तो √2 खोजो आप। यहाँ पर देखो √2 दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1। तो हम 2 और 1 में उलझेंगे नहीं, हम लोग रूट को देखेंगे। यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी रूट है, तो ये दोनों पद समान पद है। यानी कि अब क्या बोलेंगे √2, या बेशक आप 1 √2 लिख लो। यहाँ पर कितना है 2 √2, ये दोनों क्या है, समान पद है। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, 3 √5, नेक्स्ट है 7 √2, 4 √3, 3 √2 एंड 9 √5। अब देखो √5 हमको देखना है, ये √5 है, ये √5 है नहीं, यहाँ पर √5 है नहीं, यहाँ पर √5 है नहीं, यहाँ पर √5 है, तो ये दोनों पद समान है। क्या क्या समान है, 3 √5 और 9 √5, ये दोनों समान है। अब देखो √2 है इसके साथ, है ना, और कौन √2, यहाँ पर देखो √2 है, तो ये दोनों भी समान पद है, तो इसको नीचे लिखेंगे। ये फर्स्ट समान पद हुआ, दूसरा समान पद क्या होगा, 7 √2, और यहाँ पर हो गया 3 √2। ठीक है, फोर्थ नंबर एग्जांपल है 3 √2, 6 √5, 7 √3, 7 √2, 2 √3 एंड 3 √2। अभी आपको √2 वाला ढूंढना है। √2 यहाँ पर है, ये √5 रहा जो कि समान पद नहीं है, ये है √3, ये है √2, है ना, ये है √3, √2। तो यहाँ पर 3 समान पद मिल रहा है। फर्स्ट में क्या क्या, 3 √2 मिला, फिर मिला 7 √2, फिर मिला 3 √2। ठीक है, दूसरा समान पद क्या है, यहाँ पर है √5, √5 नहीं है, √5 नहीं है, और √3। अब देखो √3 और √3 ये दोनों समान पद होगा, तो दूसरा समान पद क्या होगा, 7 √3 और 2 √3। ठीक है, ये दोनों समान पद है। आई होप ये समान पद आपको समझ में आया होगा।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, है ना। संक्रिया का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का क्या अर्थ है, यानी कि हमको जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है और भागा करना होता है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय होता है। यानी कि अगर आप एक परिमेय संख्या को लेते हैं और दूसरा कोई अपरिमेय संख्या लेते हैं, अब इनको जोड़ते हैं या इनको घटाते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, है ना। इसका कुछ एग्जांपल देखें अगर, तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे थ्री, थ्री क्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब इनको जोड़ोगे तो जो पूरा नंबर है, चूंकि ये समान पद तो है नहीं, थ्री अलग है, रूट टू अलग है ना, तो इसको ऐसे रखेंगे आप, है ना। तो ये क्या है, एक संख्या है। कैसा संख्या है ना, अपरिमेय संख्या। क्यों भाई, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय का एडिशन है, यानी कि जोड़ है, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। वैसे ही अगर आप कोई ऐसा ले लो, सेवन और रूट फाइव, सेवन क्या है, एक परिमेय संख्या है, रूट फाइव क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इन दोनों को घटाते हो तो पूरा नंबर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी चलते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर, शून्यतर मतलब होता है नॉन जीरो, जो जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो को छोड़कर, परिमेय संख्या या गुणा, परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यानी कि इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में हमने देखा था प्लस और माइनस होने से वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब सेम प्रॉपर्टी है, बट बोला है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर आप गुणा करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या मिलने वाला है, अपरिमेय संख्या मिलने वाला है, बशर्ते ये जो परिमेय संख्या है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो होगा तो क्या होगा वो देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स, है ना। जैसे फाइव और रूट थ्री को आप मल्टीप्लाई करो, फाइव क्या है, एक परिमेय संख्या है, रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका रिजल्ट होने वाला है क्या होगा, फाइव रूट थ्री। यानी कि यहाँ पर रूट, यहाँ पर जो इंटू है दिखेगा नहीं, हालांकि यहाँ पर इंटू है, ठीक है ना। फाइव रूट थ्री क्या है, फाइव इंटू रूट थ्री, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं फाइव रूट थ्री, ठीक। तो ये कैसा संख्या है, पूरा अपरिमेय संख्या। जैसे सेवन डिवाइडेड बाई रूट फाइव है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेवन डिवाइडेड बाई रूट फाइव लिखेंगे। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। लेकिन अगर बोला कि परिमेय संख्या जीरो हो जाए, है ना, हमारे स्टेटमेंट में क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। बट अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो देखो, मान लो जीरो इंटू अपरिमेय संख्या ले लेते हैं रूट टू, तो जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसीलिए बोला था कि अगर आप परिमेय और अपरिमेय को गुणा करते हैं तो अपरिमेय मिलेगा, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। जीरो जैसे ले लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या। अगर आप भाग करोगे जीरो डिवाइडेड बाई रूट थ्री, इसका क्या मतलब है, जीरो बाय रूट थ्री। किसी भी संख्या को, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करो कितना आएगा, जीरो। जीरो क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। थर्ड रूल है, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर आप पहला एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और दूसरा कोई एक वही नंबर ले सकते हैं, आपकी मर्जी, दो अपरिमेय संख्या होना चाहिए। इनको अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं तो रिजल्ट होगा, क्या होगा, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है ना। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो आप, जैसे रूट टू और रूट टू दोनों को जोड़े तो कितना होगा, टू रूट टू, है ना। कैसे, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो वन प्लस वन कितना होगा, टू। रूट टू सेम रहेगा, है ना, रूट टू। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो टू रूट टू है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जबकि अगर आप ऐसा लेते हो रूट टू माइनस रूट टू, है ना, यानी कि दो परिमेय संख्या का योग क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। दो अपरिमेय संख्या का योग क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। यानी कि माइनस, अब दूसरा क्या है, माइनस रूट टू, इसका क्या होगा, जीरो। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तीसरा है, मान लो रूट सेवन इंटू रूट सेवन, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ओनली सेवन होगा, है ना। कैसे हुआ, तो देखो रूट सेवन इंटू रूट सेवन क्लास हम लोग 8 में पढ़े थे, है ना।
दो समान रूट को गुना करने से रूट हट जाता है वहां से, तो 7 हो जाएगा। तो 7 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, दो अपरिमेय संख्या को गुना जोग वियोग भाग कुछ भी करो तो दोनों में से कुछ होगा, परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। क्लियर है बात। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 प्लस 21 पाई माइनस 2 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है ना, हालांकि अपरिमेय संख्या पर लिखा है। तो देखो पहला यहाँ पर क्या दिया है, फर्स्ट नंबर 7√5। 7 क्या है अपरिमेय, 7 क्या है परिमेय संख्या, √5 क्या है अपरिमेय संख्या, दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7/√5 परिमेय डिवाइडेड बाय अपरिमेय, हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, √2 प्लस 21, एक है अपरिमेय और एक है परिमेय का योगफल हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। डी नंबर पाई माइनस 2, पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है एक परिमेय संख्या, दोनों का घटाव क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए, इनको जोड़ना है ना। तो इसको जोड़ने हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले जो नंबर दिखा है ना वो लिख लो, क्या लिखा है 2√2 प्लस 5√3, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्या है √2 माइनस 3√3, इनको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। क्या करना है जोड़ना है तो प्लस का साइन दे दो। इसके बाद हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 2√2 प्लस 5√3, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो आपको पता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ऐसा रहने से क्या होता है हमेशा प्लस, और प्लस माइनस से माइनस प्लस रहने से हमेशा क्या होता है माइनस, लेकिन गुना करने टाइम, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा प्लस, है ना। यहाँ पर क्या है √2, ये प्लस है और ये माइनस है, तो उल्टा उल्टा साइन है तो माइनस होगा, कितना होगा 3√3। अब हम क्या करेंगे समान पद खोजेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है √2 वाला खोजो, यहाँ पर √2 है तो दोनों को एक साथ लिखो, यहाँ पर क्या है 2√2 और यहाँ पर क्या है √2। अब साइन का टेंशन ना लो, है ना। साइन देखो आप 2√2 ये जैसा है वैसे लिख दिए, √2 के आगे क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पर लगा दो प्लस, ठीक है। फिर बचा क्या 5√3, इसको लिखो 5√3, 5√3 का आगे साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर लगा दो प्लस। फिर क्या है 3√3, तो लिखो 3√3, उसके आगे क्या है माइनस, तो लिख दो माइनस। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों पद समान पद हैं तो इनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर √2 के आगे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, 2 और 1 को जोड़ने से कितना होगा 3, √2 और √2 ही रहेगा। √2 क्या दिखा रहा है कि ये समान पद है कि नहीं, है ना। जैसे हम लोग क्लास 8 में करते थे, कैसे करते थे x प्लस 2x, तो क्या क्या करते थे यहाँ पर 1 है तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, x और x क्या होता था x ही होता था, है ना। यहाँ पर x² नहीं देना होगा आपको, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या होगा 3√2। क्लियर। अब यहाँ पर देखो प्लस 5√3 है माइनस 3√3 है, √3 क्या दिखा रहा है समान पद है कि नहीं। तो आप नंबर को देखो +5 -3, एक है +5 और एक है -3, एक प्लस एक माइनस तो घटाना होगा, 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2, दोनों में √3 लगा है लगा देंगे। बड़ा कौन है 5, इसके आगे प्लस है यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा एडिशन का आंसर है, ठीक है। थर्ड है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को घटाइए। तो कैसे घटाएंगे, घटाते हैं सेम जैसे हम लोग ऐड किए थे, तो क्या है 2√2 प्लस 5√3, इसको एज इट इज लिखेंगे। दूसरा क्या है √2 माइनस 3√3, इसको भी लिखेंगे, दोनों को घटाना है माइनस करना होगा, है ना। अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2√2 प्लस 5√3 ये एज इट इज रहेगा क्योंकि आगे यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को इफेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर माइनस है, देखो प्लस माइनस में क्या होगा -√2 और ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +3√3, है ना। अब समान पद को खोजो, यहाँ पर √2 है यहाँ पर भी √2, इनको एक साथ लिखो, 2√2 यहाँ पर है √2, इनके आगे माइनस है माइनस लगा दो, ये √3 है तो क्या है 5√3, इसके आगे प्लस है प्लस लिखो, ये भी क्या है 3√3, इसके आगे प्लस है प्लस लिखो। अब देखो 2√2 माइनस 1√2, तो दो में से एक गया तो कितना हो जाएगा 1, 1 हम लोग लिखते नहीं है, √2 लिखना पड़ेगा, है ना। +5 + 3 यानी कि प्लस का 8√3, ये होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, क्या है 6√5 को 2√5 से गुना करते हैं। तो गुना करते टाइम क्या करेंगे, नंबर नंबर गुना होगा
और जो रूट वाला टर्म्स है वो भी गुना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे करते थे 3x इंटू 9 x मान लीजिए गुना करेंगे तो नंबर गुना होगा, है ना। 3 9 जो 27 होगा और x क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 और √5 मल्टीप्लाइड बाई √5, है ना। तो कितना होगा 6 5 जा 12 और √5 इंटू √5 कितना होगा 5। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6060। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 8 √15 को 2 √3 से भाग कीजिए, है ना। तो भाग हम लोग कैसे करेंगे, जो लिखा है वो लिखेंगे 8 √15 डिवाइडेड बाई 2 √3, है ना। भाग का मतलब है कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 8 √15 डिवाइडेड बाई 2 √3, है कि नहीं। अब 8 है रहने दो, √15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। और क्या है नीचे 2 √3, ठीक है। अच्छा इसको हम काट सकते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ऊपर में बचा 4। और इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, हम लोग इसके बाद वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन इसके यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। √a इंटू बी अगर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं √a इंटू √b, यानी कि इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा √3 इंटू √5 और नीचे क्या बच गया ओनली √3, क्योंकि 2 तो कट गया है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा √5 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है।